हेलो सैजिटेरियस, वेलकम टू आवर एंजेलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ और हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि ऐसे कौन सी चीज़ है जो घटना है आपके लिए, आपके लाइफ में होने वाली है या हो रही है, पर आप उस चीज़ को देख नहीं पा रहे हो। ठीक है, तो लेट्स सी क्या है वो चीज़। यहाँ पे बहुत सारे कार्ड्स रखे हैं, तो सबसे पहले मैं आपके लिए कार्ड्स लूँगी यहाँ पर। आप चाहो तो ये पार्ट देख भी सकते हो, आप चाहो तो ये पार्ट स्किप भी कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। हम तो आपके लिए मैसेज देखेंगे कि क्या है यहाँ पर। कार्ड्स, कौन से कार्ड्स हैं आपके लिए। आप में से कुछ लोग को ऐसा रहता ना, मैम आप तो पहले से निकाल के रख ले हो, तो आपके सामने मैं आपके कार्ड्स ले रही हूँ। ओके ओके, हमें 3 कार्ड चाहिए थे जो कि हमें मिल गए हैं। वन मोर। ओके, ठीक है। ओके, आइए देख लेते हैं। ये दो, इसमें बहुत सारे कार्ड्स हैं ना, तो एक्चुअली इन्हें 2 भागों में बांट के ही इसके कार्ड्स निकालो, ज़्यादा इजी पड़ता है। ओके, तो लेट्स सी क्या कार्ड्स हैं आपके लिए। टैरो से भी देख लेते हैं, ट्रेडिशनल टैरो से। तो हो गया आपके ओरेकल कार्ड्स। ओके, चलिए शुरू करते हैं। ओके, थीफ। मुझे दिख रहा है यहाँ पे कोई शायद आपका दिल चुरा रहा है, या फिर आपको थोड़े सतर्क रहने की ज़रूरत है। आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो जिनकी नज़र आपके आपके चीज़ों पर है और चाहते हैं कि जो आपके पास है वो उनके पास भी हो, चाहे वो इंसान को लेके हो, चाहे वो कोई सामान को लेकर हो। आपके पास आसपास ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि जो चीज़ें आपके पास हो वो उनके पास हो। वो चाहते हैं कि आपके आपके पास शायद कोई ख़ास चीज़ है, मे बी कोई टैलेंट भी हो सकता है। ठीक है? और इस तरह के लोग भी होंगे जो आपके शायद ज्ञान से भी उनको इश्यूज़ हैं, मतलब कि यार ये इतना अच्छा कैसे है, ये पढ़ने में तेज़ कैसे है, ये इतना दिमागदार कैसे है, इससे भी इश्यू है, ठीक है लोगों को। तो इस तरह के लोग आपके आस-पास हैं, तो थोड़ा-सा अपने प्लान्स के बारे में ना दूसरों को कम बताएँ, और जब तक वो हो नहीं जाता तब तक किसी को गाएँ ना कि मेरा ये काम ये होने वाला है, या किसी को बताओ मत, ये ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि ऐसे लोग हैं आपके आस-पास जो आपका अच्छा नहीं चाहते। पर मे बी इन अ पॉजिटिव वे मैं देख पा रही हूँ कि कोई हो सकता है जो आपका दिल भी चुरा ले, ठीक है? कोई ऐसा हो जो बहुत फ्लर्ट करता है, ठीक है? फैमिली रूम, यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि फैमिली में कोई बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है, या मुझे लग रहा है कि फैमिली में से कोई हो सकता है जो शायद रिलेटिव्स होते हैं ना कोई, मे बी कोई मैं हो सकता है कोई सिबलिंग है आपका, आपके पास जो ड्रेस है शायद वो चाहता है कि उसके पास हो, या वो पहनना चाहता है, या कोई एक्सेसरीज़ हो, कुछ भी हो सकता है। तो सिबलिंग भी हो सकते हैं, चाहते हैं कि आपके पास जो है वो वाला ड्रेस या वो वाला कोई एक्सेसरी या वो वाली कोई क्लोथ्स में या गैजेट्स में या कुछ भी वो उनके पास हो, शायद आपसे शेयर भी करते हैं, शायद इस चीज़ की लड़ाइयाँ भी होती हैं घर पे, ठीक है? ओके, तो रिलेटिव्स में भी कोई कुछ हो सकते हैं ऐसे जो नहीं चाहते कि आप ग्रो करो, या उनको पता चलता है तो ईविल आई लगाते हैं। ओके, एंड मे बी फैमिली में कोई बहुत बड़ा इवेंट, कोई बहुत बड़ा डिसीजन, कोई पर्सन ऐड हो सकता है फैमिली में, ठीक है? कॉफ़िन, ओके, मैं बोलना नहीं चाहती, मेरे मन में था बस, पर मैं इतना कहूँगी कि अगर कोई ओल्ड पर्सन या कुछ ऐसा है फैमिली में, कोई बीमार है, कोई ओल्ड है, तो उनका ध्यान रखिए। इतना ही कहूँगी। फ़िलहाल सबसे रेज़ोनेट नहीं होगी ये बात, लेकिन आया है तो मेरा काम है बताना। दूसरा मैं ये कहूँगी कि शायद आपकी लाइफ़ में कोई बहुत बड़े बदलाव आ रहे हैं। कोई तो ऐसी चीज़ है जो आपकी लाइफ़ में एंड हुई है
और अब आपके लाइफ में न्यू बिगिनिंग्स आ रही हैं किन्हीं चीज़ों की। लेट्स सी। प्रोटेक्शन, egotism एंड इंस्पिरेशन। ईगो यहाँ पे हो सकता है फैमिली में किसी की हाई हो जाए, ठीक है? फैमिली में किसी से कोई अनबन कॉन्फ्लिक्ट्स, ओके? या ये हो रहा है कि आपसे कहा जा रहा है थोड़ा-सा ईगो कम करने की ज़रूरत है। नहीं तो आपकी ईगोज़ की वज़ह से कोई रिश्ते यहाँ ख़त्म हो सकते हैं, लड़ाइयाँ हो सकती हैं ईगो की वज़ह से। तो सजिटेरियस थोड़ा-सा ईगो को साइड करना है आपको, और रिश्तों को, फैमिली को ज़्यादा इम्पोर्टेंट देना है, ठीक है? मैं देख पा रही हूँ मदर से, फैमिली से आपको कोई प्रोटेक्शन मिलते दिख रही है, या आप अपनी फैमिली की प्रोटेक्शन किसी से कर रहे हो, किसी चीज़ से कर रहे हो, ठीक है? कोई आने वाले समय में कोई ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है जिसमें आप स्टैंड लो, आप अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करो, फैमिली के किसी मेंबर को प्रोटेक्ट करो, ठीक है? नहीं तो मुझे दिख रही है आपको डिवाइन की तरफ से प्रोटेक्शन मिल रही है, और फैमिली मुझे दिखाई दे रही है आपको प्रोटेक्ट करते हुए, आपका साथ देते हुए, ठीक है? आपको सही बताते हुए। बट ईगो चीज़ें खराब कर सकती है। ईगो आपकी लाइफ में चीज़ें आपको प्रॉब्लम में डाल सकती हैं। तो प्लीज़ ईगो को साइड करके रखना है। यहाँ मैं देख पा रही हूँ आपसे लोग इंस्पायर हो रहे हैं या आप लोगों को इंस्पायर कर रहे हो, ठीक है? ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों को इंस्पायर करो यहाँ पर, चांसेस हैं। आपने कुछ अच्छा किया, कुछ अचीव किया जिसके यहाँ पे फैमिली में गुणगान हो रहे हैं, उस चीज़ का सेलिब्रेशन हो रहा है, इसलिए कही थी एवल आई लग सकती है, ठीक है? तो ऐसा हो। ये भी हो सकता है चांस कि आप किसी से इंस्पायर हो रहे हो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, ठीक है? तो येस, आपको इंस्पिरेशन मिल सकती है, मुझे आगे कैसे बढ़ना है या मुझे क्या करना चाहिए आगे। कंडीशनिंग, शायद आप खुद को कम आँक रहे हो, या फिर मैं देख पा रही हूँ कि देखिए जिस तरह से ईगो आया है एंड लाइन आया है, तो कहीं न कहीं ये नेगेटिव वे में ज़्यादा जा रहा है, या आप अपने आप को कुछ ज़्यादा ही समझ रहे हो कि मैं तो कुछ और ही हूँ, मैं तो कुछ भी उखाड़ सकता, मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं आना चाहिए। हाँ, खुद को कम भी नहीं आँकना है। कुछ लोग के लिए ऐसा दिख रहा है, कुछ लोग खुद को कम आँक रहे हैं, ठीक है? तो दूसरा मुझे ऐसा दिख रहा है कि कोई भेड़ के बीच में कोई ऐसा शेर है, जो ताक में बैठा है कि मुझे मौका मिले तो मैं शिकार करूँ। इसलिए शायद आपको प्रोटेक्शन मिल रही है, आप प्रोटेक्टेड हो। कोई ऐसा हो सकता है आपके आस-पास जिससे आपको थोड़ा-सा डर के बच के रहना चाहिए, जो भेड़ का वेश बनाया तो हुआ है, पर वो है शेर, वो आया है अपना शिकार करने। तो येस, आपको थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत है, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। दूसरा, कुछ लोग के लिए जैसे मैंने बोला कि हाँ, खुद को कम नहीं आँकना है। आप अपने आप को कम आँक रहे हो, ये कहीं न कहीं गलतफ़हमी हो सकती है। ऑर्डिनरीनेस, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको सिंप्लिसिटी इस समय पे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी। लाइफ़ सिंपल जीना, ठीक है? सिंप्लिसिटी बहुत अच्छी लगेगी, बहुत दिखावा, शो ऑफ करने पे आप बिलीव नहीं करोगे, ठीक? सप्रेशन, कोई बात है जो आपको तकलीफ़ देगी, कोई बात ऐसी है जो आप अपने मन तक ही रखोगे, दूसरों से डिस्कस नहीं करोगे, या कोई काम का भार आप पे बढ़ता दिखाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा वर्कलोड हो गया है, ये भी हो सकता है। तो अपने आप को रेस्ट भी देना है, ये नहीं सिर्फ़ काम, काम, काम। हो सकता है इसी से लोग आपसे आपसे इंस्पायर हो रहे हों कि यार ये कितना काम करता है, ये कितना हार्ड वर्क है, लेकिन आप खुद भी वो नहीं चाह रहे हो। आप चाहते हो कि आप भी अपने लिए टाइम निकालो, बट ऐसा नहीं हो पा रहा, ठीक है? तो ये भी नज़र आ रहा है, नॉट द राइट टाइम, किसी चीज़ के लिए सही समय नहीं है। इट्स अप टू यू। पीसफुल रेज़ोल्यूशन, ओके। मेबी किसी से फाइट, किसी से कोई कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है, ईगो के चक्कर में भी, फैमिली में कुछ, ठीक है? या फिर आपने किसी को रंगे हाथ पकड़ लिया कि ये पर्सन ऐसा है जो मेरे बारे में गलत कर रहा है या गलत सोच रहा है, शायद इसने कुछ गलती की और आपने उसको डाँटा, बोला, गुस्सा किया उसके ऊपर। तो मुझे लगता है कोई ऐसी प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन आ सकती है, जैसे अपने ही दोस्त को अपना ही कोई सामान चुराते हुए या रखते हुए देख लिया, या फिर ऐसा कुछ कुछ भी मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, कुछ भी जैसे आप जिन पे हमने ट्रस्ट किया वही हमें धोखा दे रहे हैं, ठीक है? इन सिंपल वे। तो मुझे लगता है यहाँ पे पीसफुल रेज़ोल्यूशन निकालना ज़रूरी है, बट येस, आपको उसके साथ रिश्ता रखना है, नहीं रखना, इट्स अप टू यू, ठीक है? आपको वो काम करना है कि नहीं करना है। कोई काम हमें पेन दे रहा होता है, जैसे कि आप कोई जॉब कर रहे हो, 9 टू 5 जॉब है, लेकिन उसमें बहुत काम कराया जाता है, उतनी सैलरी भी नहीं दे रही है। इट्स इट्स योर डिसीज़न कि ये मुझे छोड़ना चाहिए ना नहीं छोड़ना चाहिए। बट हो सकता है आप बहुत ज़्यादा अभी थक रहे हो, परेशान हो रहे हो, पर किसी चीज़ के लिए अभी तो ये सही समय नहीं है कि आप कोई डिसीज़न लो और कोई चेंजेस लाओ अपनी ज़िंदगी में। यहाँ चेंजेस आप लाते नहीं दिखाई दे रहे, यहाँ चेंजेस ऊपर वाला करेगा आपकी ज़िंदगी में, पर आप कोई चेंजेस मैं खुद से करते हुए नहीं दिख रहे हैं, ठीक है? दूसरा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है
जितना काम डाउन रहोगे ना इतना अच्छा है, जितना काम डाउन रहो उतना अच्छा आपके लिए। बेस चक्रा, ओके, इनसिक्योरिटीज हावी हो सकती हैं आपके ऊपर। स्पिरिचुअल यूनियन, वाओ, किसी पर्सन से आपका यूनियन हो सकता है, आपका मैरिज फिक्स हो सकता है किसी पर्सन के साथ, या कोई पर्सन आपके लाइफ में आ सकता है। ओके, विजडम एंड कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट, यस, किसी से कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है या किसी से आप हार सकते हो। अगर हार गए तो ईगो यहाँ पे बढ़ सकती है, ठीक है। तो प्लीज़ कोशिश करो, लड़ाई झगड़ा तो पहली बात नहीं करो, अगर हो भी गई तो ईगो को मत ऊपर लेके आओ, ईगो हर्ट ना हो कि मैं तो उसको भी बताता हूँ। आप क्या बताओगे यार, आप तो खुद ही एक घर में रहते हो, एक एक स्टेट में रहते हो, फिर आप वहाँ पे एक कंट्री आती है, फिर एक ग्लोब आता है अर्थ, फिर आप एक यूनिवर्स से बिलोंग करते हो जिसमें और भी कई यूनिवर्स हैं। तो मतलब यार आप कुछ भी नहीं हो, आप क्या किसी रिवेंज लेने के बारे में सोचना भी गलत होगा। मैं आपको बताऊं, सभी अपने लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम, कोई ना कोई इश्यूज दे रहे हैं। आप किसी के लिए और प्रॉब्लम खड़ा खड़ा करोगे या उसे कर्ज करोगे तो आप ही के लिए इशू होगा, क्योंकि आपने क्या किया, अपना कर्मा बना लिया। बल्कि बल्कि उसको उतना ही मिलेगा जो उसके कर्मा में लिखा हुआ है, वो तो उसको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन कर्स वर्स करके आपने अपना कर्मा बना लिया, ठीक है। तो आपने अपने लिए बुरा किया, या फिर आपने कहा मैं इसको सबक सिखाता हूँ, तो आपने अपने लिए गड्ढा खोदा, यहाँ पर उसके लिए नहीं गड्ढा खोदा। उसको उसका कर्मा मिलेगा, आप उसको उसकी चिंता नहीं है। तो कभी कभी हम लड़खड़ाते हैं, हम लाइफ में गिरते हैं, क्यों? चूंकि शायद हम गलत राह पे हो रहे होते हैं, या हमें कुछ चीज़ें बदलने की ज़रूरत होती है अपने अंदर या अपने आसपास, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही होती है। दूसरा, मैं देख रही हूँ विज़डम। आप ज़रूर कोई लेसन ले रहे हो, लेसन लोगे, और ज़रूर वाइज़ बनते दिखाई दे रहे हो, तो कोई ना कोई लेसन ज़रूर है, और अपनी इनसिक्योरिटीज़, अपने फ़ियर से बाहर आओगे। जो चीज़ें आपको परेशान कर रही ना, इनसिक्योर बना रही, फ़ियर डर पैदा कर रही है, या एंगर काइंड ऑफ, तो इन सब से मुझे ऐसा लगता है कि आपको उभरोगे, ठीक है? अपने इन इश्यूज़ को ख़त्म करोगे कि मुझे बहुत गुस्सा आता है, या बहुत एंग्ज़ायटी हो रही है, या बहुत इनसिक्योरिटी हो रही है, ये चीज़ें ख़त्म होगी मुझे दिख रही है। एंड आपके लाइफ में आप में विज़डम आता दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि लव रिलेशनशिप में भी कोई इश्यू रहे, ठीक है? कोई इश्यू देखो, अप डाउन देखो, ठीक? तो उसको आप अपनी तरह से हैंडल करो कि मैं इसे कैसे सँभाल सकता हूँ, इसे कैसे ठीक कर सकता हूँ। पहली बात तो रिश्ते बहुत ही अनमोल, बनते बहुत मुश्किल से हैं, टूटते बहुत आसानी से हैं, ठीक है? बनते बहुत मुश्किल से हैं, टूटते बहुत आसानी से हैं, और हर हर हमेशा हम रिश्ते तोड़ नहीं सकते, ठीक है? कितने लोगों से दूर भागोगे, कितनों से दूर भागोगे, ठीक है? सर्वाइव तो वहीं करना है ना, तो एडजस्ट करना पड़ता है लाइफ में। ये मुझे मैसेज आपके लिए मिल रहा है। यू विल रिसीव अ गिफ्ट, यस, आपको किसी से कोई गिफ्ट मिल सकता है। डार्क वुमन, मे बी आप किसी डार्क वुमन से डील कर रहे हो, मे बी कॉम्प्लेक्शन में डार्क हो सकती है, इनका हेयर डार्क हो सकता है। लायन, टाइम टू एक्ट। लायन के उसमें जा रहे हो, शायद आपसे कहा जा रहा है कि वो काम करना अब आ चुका है समय कि कुछ कर दिखाओ, ठीक है। हो सकता है ये लाइन इसलिए भी आया है कि अब प्रूफ करो खुद को कि आप क्या हो, खुद को कम मत आको। लव, ओके, यहाँ पे लव आता दिखाई दे रहा है आपके लिए। टेकिंग अ वेकेशन फिजिकली और मेंटली, यस। एंड यहाँ पे स्लोइंग बट श्योरली गेटिंग एट, हो सकता है आप थोड़ा स्लो आगे बढ़ो, लेकिन ज़रूर आगे बढ़ोगे, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ आपकी लव लाइफ या स्पिरिचुअल यूनियन आपका किसी से हो रहा है, ठीक है। और हो सकता है आप बहुत समय से चाह रहे थे, कोई पास पर्सन हो सकता है जिसके साथ आप पीसफुली रिजोल्यूशन करके, ठीक है, समझौता करके वापस से एक हो रहे हो, ठीक। ओके, मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि आपके लिए कि जो ग्रोथ है ना आपकी, कोई भी काम कर रहे हो, किसी चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हो, बहुत जल्दी उसमें आपको चीज़ें नहीं दिखने लगेंगी, बट ये धीरे-धीरे आप आगे बढ़ोगे और चीज़ें आपको मिलेंगी ज़रूर। दूसरा, हो सकता है आप वेकेशन पे जा रहे हो, चूँकि आप बहुत थक चुके हो अपनी लाइफ से, बहुत परेशान हो चुके हो, और आपको ऐसा है कि मैं थोड़ा वेकेशन पे जाना चाहता हूँ, थोड़ा खुद को रेस्ट देना चाहता हूँ। ये शायद आपके लिए अच्छा हो, मे बी फैमिली के साथ वेकेशन पे जा रहे हो, ठीक है? ये भी दिखाई दे रहा है। लेट्स सी और क्या मैसेज है आपके लिए। टैरो से क्या मैसेज है आपके लिए? 9 ऑफ पेंटिकल्स, तो ऐसा दिख रहा है कि अच्छी जॉब, अच्छा पैसा कमाना, लाइफ एंजॉय करना, खुद से लव करना, सेल्फ लव करना। 5 ऑफ सोर्ड्स, किसी चीज़ को लेके परेशान हो सकते हो, हेडेक हो सकता है, नेगेटिव थॉट्स आ सकते हैं किन्हीं बातों को लेकर।
डेविल डेविल आपको या तो फाइनेंशियली बहुत ग्रोथ देके जाएगा या आपके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करके जाएगा और आपको नेगेटिव थॉट्स देकर जाएगा। ठीक है? तो यस, तो डेविल 2 तरीके से खेलता है, या तो आपको फाइनेंशियली देखो, ये फाइनेंशियली आपको बहुत देगा, ठीक है? डेविल आया है। लेकिन रिश्तों में प्रॉब्लम क्रिएट करना, और डेविल आपको गुस्सा दिलाएगा, डेविल आपको ईगोइस्टिक बनाएगा, तो थोड़ा-सा इनसे बच के रहना। 8 ऑफ सोर्ड्स, यस। मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे किसी बात का रिग्रेट होगा। देखो, अगर आपने गलती की, आपको पता है मुझसे गलती हो गई, मैंने किसी पे चिल्ला दिया बिना बात किया, मुझे गुस्सा ज़्यादा आ गया, मैंने कहीं का गुस्सा कहीं निकाल दिया, तो सॉरी बोल देना, ठीक है? अगर आपको लग रहा है आपसे कोई गलती हुई है, चूँकि सॉरी बोलने से चीज़ें ठीक हो सकती हैं। आप उनको बता सकते हो कि कैसे हो गया, क्यों हो गया, इतना गुस्सा क्यों कर द हेरोफेंट। ईश्वर, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लिए, कुछ लोग के लिए मुझे लव मैरिज पॉसिबल दिख रही है, ठीक है? यहाँ लव होते दिखाई दे रहा है। यूनियन जैसे कि बात कही ही गई है, तो ईश्वर मुझे दिख रहे हैं कुछ करते हुए आपके लिए, डिवाइन यहाँ पे आ रही है कुछ करते हुए। दूसरा, गवर्नमेंट जॉब, या मुझे दिख रहा है कि ईश्वर आपके लिए कोई गोल्डन दरवाज़ा खोल रहा है। एंड लवर्स, माय गॉड, आप देख रहे हो लवर्स, स्पिरिचुअल यूनियन, ये सब क्या है? लव आप ही के डेक में आया है सिर्फ इतने लव के साइंस। तो सजिटेरियस लव, प्यार तो आपको हो रहा है डीपली, आप किसी के साथ प्यार में पड़ रहे हो, प्यार में गिर रहे हो, और ये जो भी मूवमेंट है स्लोली स्लोली हो रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे है स्लोली बट श्योरली गेटिंग अहेड। ये कोई डार्क वुमेन हो सकती है, कॉम्प्लेक्शन डार्क हो सकता है, या फिर हेयर डार्क हो सकते हैं, तो आपको किसी से प्यार हो रहा है, ठीक है? लेट्स सी और क्या मैसेजेस आपके लिए। ये कोई न्यू लव हो सकता है, चांसेस है, स्पेशली न्यू लव है लोगों के लिए। करियर में भी मुझे दिखाई दे रहा है ग्रोथ या न्यू जॉब आपकी लग सकती है, और हो सकता है कि आप कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलो, या ये पर्सन आपको अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकाले और आपकी हीलिंग होगी। आप लाइफ में आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हो, एंड यस, न्यू लव, ये जो भी है कोई न्यू पर्सन है आपकी लाइफ में, तो पीछे मुड़ के मत देखो। ये न्यू पर्सन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि कोई न्यू पर्सन है आपके लाइफ में, एंड आप आगे बढ़ रहे हो, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव फील कर रहे हो किसी के साथ। यस, ये ये डेविल आपको किसी के लिए ऑब्सेस बना सकता है, या फिर कह सकते हो कि लस्ट दे सकता है किसी के लिए। तो यस, ये पर्सन, ये डेविल कार्ड ये भी कर सकता है। तो ये पर्सन दूरी, डेविल दूरियां भी लेके आ सकता है, तो करीब भी कर देता है किसी के। तो ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा यहाँ पे बढ़ता दिखाई दे रहा है, एक दूसरे के लिए रहेगा यहाँ पर। तो ये जो मैंने कहा कि डिवाइन आपके लिए कुछ करना है, आपको कुछ देना चाहता है, तो ये यही बात है। शायद आप कुछ लोग के लिए जॉब दिख रही है, कुछ लोग के लाइफ में लव आ रहा है, और अगर आप ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, तो आपका प्यार जो है और गहरा होता जा रहा है उनके साथ, और ग्रो करोगे आप। लेकिन धीरे, ये जो होगा प्रोसेस धीरे होगा, तो इसमें आप जल्दबाजी मत करिएगा, आप फायर साइन हो, तो स्लोली ही बट येस इस रिश्ते को आगे लेकर जाइएगा, ठीक है? कुछ लोग के लिए, जैसे मैंने पहले बोला, न्यू जॉब ऑफर, न्यू लव ऑफर, यस। पर जो भी है न्यू, यहाँ पे मैं देख रही हूँ आप अपने लाइफ में कोई न्यू बिगनिंग कर रहे हो। कॉफिन का कार्ड आया था, यस, एंडिंग, लाइफ में कोई चीज़ एंडिंग हुई है, एंड आप अपनी लाइफ में कोई न्यू बिगनिंग कर रहे हो। आपकी हीलिंग होते हुए भी दिखाई दे रही है, और अपने कंफर्ट जोन से बाहर भी आते दिखाई दे रहे हो, ठीक है? लेकिन कुछ लोगों से बच के रहो, जैसे कि यहाँ पे 9 ऑफ वैंड्स है, तो खुद को डिफेंड करने की भी एनर्जी, कि खुद को बचा के कैसे रखना है, ठीक? और ये जो न्यू जॉब है, मैं देख रही हूँ बहुत लोगों के लिए, तो बहुत ही अच्छा पे, बहुत अच्छी सैलरी रहेगी, जिसमें आप खुद पे बहुत खर्च करने वाले हो, ठीक? आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, पुरानी चीज़ें आपको ज़्यादा अब परेशान नहीं करेंगी, बट ये अगर आपने किसी अपनों के साथ, किसी चाहने वाले के साथ, किसी फैमिली के साथ, फैमिली मेंबर के साथ अगर कुछ गलत कह दिया, बोल दिया गुस्से में ही, तो प्लीज़ उसको सही करने की कोशिश करिएगा, उनके साथ ठीक करने की कोशिश करिएगा, ठीक है? तो ये थी आपकी रीडिंग सैजिटेरियस। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।